हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कुछ उसकी प्रॉपर्टी बाकी है और कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज प्रॉपर्टी लिखें बेटे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुने, लिखिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। बेटे क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट बेटा देता है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। बी नो दैट, हम जानते हैं। लेकिन बात कहाँ हो रही है? यह दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। तो जब बेटे इनको हम परपेंडिकुलर लाएंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी साइन 90 यूनिट वेक्टर। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1। मेरे बेटे अब तू बता क्या मैं लिख सकता हूं? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी यूनिट वेक्टर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलो भाई। हम लोगों ने वेक्टर टाइप्स पढ़ा था, आई जे के। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यह बेटे एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर पाए जाते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है, ये आपका क्या है? जेड। क्या मैं आगे करने चला हूं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ अनलाइक यूनिट वेक्टर्स। मेरे बेटे बड़ी मन से सुनिए, अनलाइक लेने की मेरी मजबूरी है, क्योंकि आई और जे अनलाइक हैं, बट दे हैव एंगल 90। तो बेटे आई लिखा आई कैप, फिर लिखा जे कैप, यहां मैं 1 रख दिया, क्योंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कौन है? बी है। मेरे बेटे वेक्टर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या? 1। जे का मैग्नीट्यूड क्या? 1। आया कि नहीं आया? यहां क्या मिलेगा? यूनिट कैप। इसका मतलब आई क्रॉस जे करेंगे तो मुझे क्या मिलना चाहिए? के। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट कहां मिलेगा? जेड पे। इन दोनों का रिजल्ट कहां मिलेगा? जेड पे। इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या हो जाएगी? के। जे क्रॉस के क्या मिलेगा? आई। के क्रॉस आई क्या मिलेगा? जे। यह बेटे आपको इस तरीके से मैं समझाया। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई आई, फिर आपने क्या क्या किया? देखिए, आई टू जे, आई क्रॉस जे क्या मिला? के। जे क्रॉस के क्या मिला? आई। फिर के क्रॉस आई क्या मिलेगा बेटे? जे। कोई प्रॉब्लम? देखो बेटे, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई आई, के क्रॉस आई जे, ये आपको मिला।
अगर ऐसे भी ना लर्न हो पाए तो आप इसको साइक्लिक पढ़ो। देखो बेटा, आई से जे चलेंगे तो आगे क्या है, के, और जे से के चलेंगे तो क्या है आगे, आई, के से आई चलेंगे तो आगे क्या है, जे। ये आपको मैंने बनाया है, आप इसे नोट करें। कंप्लीट। अब कोई बेटा इस क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज ना चल करके वह क्लॉकवाइज चलेगा तब क्या होगा। तब मेरे बेटे ध्यान सुने मैं क्या कह रहा हूं। क्लॉकवाइज चलने का मतलब हुआ आप कहां चलेंगे, जे से आई, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई चलेंगे तो आगे क्या रखा है, के, तो मेरे बेटे यहां माइनस हो जाएगा। क्लॉकवाइज चलने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव। आई से जे चलेंगे तो माइनस के, और फिर बेटे आई से कहाँ चलेंगे, के, तो आगे क्या रखा है, माइनस जे। फिर हमारे बच्चे के से जे चलेंगे तो क्या रखा है, आई। ये आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे भी न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको लगाने के लिए, तो आप ऐसे इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लें। कंप्लीट बेटे, सब ने कर लिया, चलिए आगे। देखिए, सपोज करते हैं बेटे वेक्टर ए दिया है आपको, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। वेक्टर बी दिया है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब मुझे बेटे ऐसे 3 डायमेंशनल वैल्यू दी गई है, एक्स वाई जे, आई जे के। हम बेटे कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, हाउ टू बी फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से, पहला काम आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे, के लिखेंगे। पहला काम आपको करना है, आई जे और के लिखेंगे। फिर बच्चे बेटे आई के कोफिशिएंट को लिखेंगे, बी के कोफिशिएंट को लिखेंगे, के कोफिशिएंट को लिखेंगे, आई के कोफिशिएंट को, जे के कोफिशिएंट को, के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट में गुणांक जिससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर आई के, फिर जे के, फिर के। फिर बेटे इनका तरीका सॉल्व करने क्या है, प्लस माइनस प्लस। ये लिखने का मतलब है जब आप आई को पुट करेंगे तो प्लस के साथ। और मैं क्या बोल रहा हूं, आई के सामने शूट करेगा परपेंडिकुलर, शूट मीन्स खत्म कर देना। यह अपने सामने इसको खत्म करेगा, आपके परपेंडिकुलर इसको खत्म करेगा, सामने खत्म करेगा, बोलो इस लाइन को खत्म करेगा, नीचे परपेंडिकुलर इस लाइन को खत्म करेगा, तो यही तो 4 बचेंगे। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। फिर बेटे जे पे चलेंगे,
जे के साथ क्या लगा है, निगेटिव। बोलो यार निगेटिव है। फिर आप आइए, फिर जे के परपेंडिकुलर शूट कर दीजिए, लेफ्ट राइट दिस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जे कौन है, बोलो बेटा, ये है ना, पूरी लाइन है ना, बोलो। यही दोनों बचे, बचा कि नहीं बचा? तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। फिर आप के पे आइए, के अपने परपेंडिकुलर यहां इनको खत्म करेगा, फिर ये दोनों बचेंगे, फिर ये दोनों बचेंगे। फिर बे क्या है बेटा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब हुआ बेटे कि अभी मैं इस पर तुरंत क्वेश्चन भी लगा दूंगा, लेकिन आप इसे पहले नोट करें। अब बेटे क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस हैं जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, फॉर जेई नीट के लिए भी देंगे, और एनसीईआरटी के जब मैं एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल बढ़ेगा, एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने में उन न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्टीज की ज़रूरत है, नीड है। इसलिए मैं जो अब क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो आपको न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो बहुत फ़ायदा करेगा, इसलिए ध्यान से सुनें। लिखें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। पहली बात बेटे, सपोज करता है मैं बेटे, क्या सपोज किया मेरे बेटे ध्यान दें, अगर वेक्टर ए और बी को ट्रायंगल की साइड मान लें, वेक्टर ए और बी को ट्रायंगल की क्या मान लें, साइड मान लें, और थर्ड साइड उसका क्या मिलेगी बेटे, रिजल्ट मिलता है। तो ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। मेरी बात मेरा ये कहना है बेटे, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल लूं, तो परपेंडिकुलर अगर डालता है बेटे तो ये आपको क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा। ये आपको क्या मिलेगा, बी साइन थीटा। ध्यान से सुनेंगे तभी आपको आएगा। अगर मैंने ट्रायंगल की दोनों साइड को वेक्टर, दो साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया और तीसरी साइड को रिजल्ट मान लिया, मैंने पहले कहा एडिशनल है, नीट के लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने का है, अच्छे टॉपिक है, इसको ध्यान से सुने। अब हम क्या करना चाह रहे हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे बच्चे बताएं क्या होता, बेस इंटू, बहुत सुंदर बताया आपने। बेस क्या है, बेस क्या है, ए। बेस क्या है, क्यों, ए मीन्स लेंथ, वेक्टर ए नहीं बोलेंगे, क्या मानेंगे, लेंथ। तो जब इस पर एरो हटा देंगे तो वह उसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो क्या मैं लिखा बेटे, ए, बोले लिखा। हाइट क्या है,
बी साइन थीटा। क्या समझ में आया? बोलो आया? अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मैं क्या लिखना चाहता हूं। ए क्रॉस ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब बच्चे बोलेंगे सर कहां से लिख दिया, तो समझाऊं मैं आपको। आपने पढ़ा है ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या? ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर, पढ़ा है ना? अब मुझे अगर डायरेक्शन हटाना है या मुझे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैंने दो लाइन से दोनों तरफ से मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस लगा दिया तो ए क्रॉस बी का क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। लेकिन बेटे यहां अगर हम ए बी साइन थीटा रखेंगे तो यह मैग्नीट्यूड है, यहां से मुझे क्रॉस को हटा देना, यूनिट वेक्टर को क्रॉस मींस हटा देना है। जब मैं यहां से यूनिट वेक्टर हटा दिया तो मुझे क्या मिलेगा? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो ए बी साइन थीटा लिखा और ए क्रॉस बी का क्या लगा दिया? मॉड। इसलिए बेटे ए बी साइन थीटा को किससे रिप्लेस करा दिया? ए क्रॉस बी से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से। अब नोट करें इसको भी आप। नेक्स्ट पॉइंट बेटे ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैं यह सोच रहा हूं कि अब पैरेललोग्राम की साइड मान लें, तब क्या देगा बेटा? वेक्टर ए बी को पैरेललोग्राम की साइड मानो। ए है तो ए मिलेगा, बी है तो बी मिलेगा, रिजल्टेंट इसका क्या मिलेगा? आर। कैपिटल लिख दो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसी बच्चों को याद है? एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? ए। हाइट कितना मान लो बेटे? एच। हाइट क्या मान लो? एच। क्या? बी साइन थीटा। अभी भी मैं पढ़ाया था, बोलो पढ़ाया था कि नहीं? ये क्या था? बी कॉस थीटा। ये क्या था? बी साइन थीटा। अब बेटे ये बताओ तुम, ए क्रॉस ए बी साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा आप क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी का क्या बेटे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या लिख सकते हैं इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इट मीन्स अगर मैं दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम की साइड मान लूं, पैरेललोग्राम की साइड मान लूं, और मुझे अगर एरिया निकालने कह दिया गया कि पैरेललोग्राम की एरिया क्या होगी, तो मेरा बेटा ए क्रॉस बी निकालेगा और उसको क्या कर देगा? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालोगे तो उसके पैरेललोग्राम की एरिया आ जाएगी। आपको 9th-10th में नहीं जाना, मेरा वेक्टर सॉल्व कर दे देगा। क्या कह रहा है वेक्टर? अगर ट्रायंगल है तो ए क्रॉस बी निकाल करके उसको आधा कर दो। बोलो, अगर ट्रायंगल है तो ए क्रॉस बी निकाल के क्या करो? उसका आधा कर दो, मैग्नीट्यूड कर दो, आधा कर दो। और वह अगर क्या है? पैरेललोग्राम है, तो कहता है ए क्रॉस बी निकालो और निकाल करके मैग्नीट्यूड दे दो, दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट बढ़िया है कि नहीं? बोलो यार। क्या किया? अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, ट्रायंगल की साइड रखे जाएं, तो दोनों ए और बी का क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और उसको 50 कर देंगे, आधा कर देंगे। तो एरिया अब क्या निकलेगी? बोल बेटा। ट्रायंगल निकलेगी। बोलो आया? अगर फिर दो वेक्टर दिए हों,
उनको हमने पैरेललोग्राम की साइड में रख दिया। अब पैरेललोग्राम की एरिया कोई पूछेगा तो उसको क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कर देंगे। किसकी एरिया आ जाएगी, बोले यार, पैरेललोग्राम की एरिया। नेक्स्ट बेटे आइडेंटिटी क्या है, नेक्स्ट आपको आइडेंटिटी पढ़ना है, क्या है ध्यान दीजिए। इस आइडेंटिटी का नाम है, क्या लिखा है, पढ़ लेंगे, बोलो, लग्रांज, क्या लिखा है, हाँ, लग्रांज आइडेंटिटी। मैथ का टर्म है इसलिए आप लोग दिक्कत हो रही है। क्या है बेटे, हाँ मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं जो तुम लोग नहीं पढ़ा। लग्रांज आइडेंटिटी क्या है बेटे, ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आर बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग सीख रहे हैं। ये आइडेंटिटी है, मतलब ये आपको प्रूव करके दिया गया है। कैसे प्रूव किया मैं वो भी दिखा दूं। मेरा बेटा ए क्रॉस बी वैल्यू क्या लिखेगा, ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों लिखेगा, यूनिट वेक्टर हटा दिया क्योंकि मैग्नीट्यूड है। ए क्रॉस बी क्या पढ़ा है, ए बी, ए क्रॉस बी क्या पढ़ा है, ए बी साइन थीटा, डॉट क्या पढ़ा है, कॉस थीटा। मेरे बेटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। हमें क्या मिलेगा बेटे, ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया। मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये आपको मैंने लग्रांज आइडेंटिटी प्रूव करके दे दिया, नोट करिए। ये बेटे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप प्रूव करने के लिए नीट में क्वेश्चन पूछा है। ऐसे कंपटीशन में आप जब भी देंगे उनको डायरेक्ट आइडेंटिटी दे, देखते हैं बच्चे याद किए हैं कि नहीं, पढ़े कि नहीं। अब से देखो, ये भी दे सकता है रिजल्ट बेटा, ये भी दे सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। आ जाए नेक्स्ट टॉपिक को कंसीडर करें। आगे की टॉपिक को मेरे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब क्या है बेटा, सपोज किया वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है। कॉन्सेप्ट अब क्या करना है, क्या लिख रहा हूं ध्यान देना।
स्केलर ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी। ये बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। जब ए का बी के अलॉन्ग कंपोनेंट देखोगे, ए का बी के अलॉन्ग जाएगा तो यहां क्या देगा बेटा, ए कॉस थीटा। जब ए का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग होगा तो क्या मिलेगा, बोलो, ए कॉस थीटा। मेरे बेटे ध्यान से सुनेंगे, ये सब बहुत अच्छी टॉपिक हैं, डायरेक्ट आपको लर्न भी करना है, लेकिन मैं समझा दूंगा। आप कभी भी कंपटीशन नीट की क्लासेस करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आपको कितना फ़ायदा होगा तब समझ में आएगा कि क्या मैं पढ़ाया था। अब इसमें क्या ला रहा हूं, बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप फिर देखेंगे मैं क्या पा गया, क्या पा जाऊंगा बेटे, ए डॉट बी पा गया, और नीचे क्या पा गया, बी। अब फिर मैं बी अब वेक्टर बी अपान बी कर दिया, तो फिर आप जानते हैं किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है। क्या देता है, यूनिट वेक्टर। ये आपको मैं कॉन्सेप्ट दे दिया कि वेक्टर ए का बी के अलॉन्ग देखोगे तो तुम्हें क्या लाना पड़ेगा, बोलो बेटा, ए डॉट बी। अब सिमिलरली स्केलर बी वेक्टर अलॉन्ग ए पे देखेंगे बेटे तो मुझे क्या मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। अब क्या मिलेगा, बी कॉस थीटा। फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ए से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, क्योंकि ए एब्सेंट है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से। तो ऊपर क्या पाएंगे, ए डॉट बी अपान क्या पाएंगे, ए। वेक्टर ए अपान ए डॉट बी लिख दें, फिर क्या पाएंगे, ए यूनिट वेक्टर, बी क्या, वेक्टर। शायद सबको समझ में आ गया, बोलो बेटा, आया कि नहीं आया, आ गया ना, बोलिए। हमने स्केलर वेक्टर का बी के अलॉन्ग देखा था, वेक्टर ए का अलॉन्ग भी देखेंगे। मेरे बेटे ध्यान दें, अलॉन्ग भी देखेंगे तो जो रिजल्ट आया है, ध्यान दीजिए, जो रिजल्ट आया है क्या, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, फिर अगेन हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इसका रिजल्ट मिलेगा ए डॉट बी अपान बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक, फिर वेक्टर बी अलॉन्ग ए देखेंगे बेटे तो जो वैल्यू आई है, क्या आई है, यह यूनिट वेक्टर बी वेक्टर। ए के अलॉन्ग देखेंगे तो ए के यूनिट वेक्टर से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप जो रिजल्ट मिलेगा बी डॉट ए मिलेगा और वेक्टर ए अपान वैल्यू क्या बेटे, ए स्क्वायर। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट की पढ़ा दिया है। कल अगले वीडियो में हम एनसीईआरटी का पहले सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो अच्छे से न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल देखेंगे और साथ में तुरंत मैं बोर्ड के एडिशनल क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। थैंक यू क्लास, बेटे रिवीजन करके अगली वीडियो देखेंगे, मैं ये निवेदन करता हूँ। थैंक यू बेटा।